यूपी में बारिश के दौरान भारी नुकसान, आकाशीय बिजली और आंधी तूफान से 22 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में मवेशियों की भी मौत और प्रदेश में बारिश से 15 घरों को नुकसान पहुंचा है। सीएम योगी ने जनहानि पर दुख जताया है। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है। तो यूपी में बारिश के दौरान भारी नुकसान हुआ और बता दें कि आकाशीय बिजली और आंधी तूफान से 22 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में मवेशियों की भी मौत हुई है। प्रदेश में यहां पर बारिश की वजह से 15 घरों को नुकसान पहुंचा है और सीएम योगी ने जनहानि पर दुख जताया है और उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है। तो सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर 22 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है और वहीं कुछ मवेशी भी हैं जिनकी जान चली गई है। तो राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी ने ऐलान किया है, जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। वहीं 15 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी में बारिश का अलर्ट, हरदोई, गोरखपुर, बहराइच में भी बारिश का अलर्ट है। सुल्तानपुर, शाहजहांपुर में भी बारिश की चेतावनी। 13 अप्रैल तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी में बारिश का अलर्ट, हरदोई, गोरखपुर, बहराइच में भी बारिश का अलर्ट, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर में भी बारिश की चेतावनी। 13 अप्रैल तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो कई इलाके जिनमें बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सोनू अरोड़ा गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इमरान हमारे साथ में मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। सोनू, हालांकि कल से ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 10 और 11 का बारिश का अलर्ट रहेगा, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा रही कि कई इलाकों में मौत की खबरें सामने आई हैं। अब अगर हम गाजियाबाद को देखें तो गाजियाबाद में क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही थी, आम जनजीवन का बेहाल था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 40 से 41 टेम्परेचर पहुंच गया था। वही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया था, आने वाले 3 दिनों में बारिश होगी और ऐसा ही हुआ। कल भीषण बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, वज्रपात हुआ और साथ ही लगातार बारिश हुई। आम जनमानस को तो इस बारिश से काफ़ी राहत मिली है, लेकिन जो किसान हैं उनके लिए समस्या बढ़ गई है क्योंकि गेहूँ की फसल जो है लगातार खड़ी है। उससे बारिश से काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं कहीं कहीं काफ़ी नुकसान की खबरें भी आई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। तो लगातार जो बारिश का अलर्ट है, अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होगी। बात करें इस समय के टेम्परेचर की तो 22 डिग्री इस समय का टेम्परेचर है। लोगों को काफ़ी राहत मिली है, ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी। हालांकि सूर्य के दर्शन हुए, हल्की हल्की धूप निकल रही है, लेकिन 3 बजे करीब काफ़ी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है कि 3 बजे काफ़ी बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग द्वारा अलर्ट 3 दिन के लिए जारी किया गया, तो आने वाले 3 दिन लगातार बारिश का अलर्ट है। तो आम जनमानस को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन जो किसान हैं उनके लिए काफ़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से 40-41 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा था तो लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बारिश होने के बाद लोगों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। जी ठीक है इमरान, आपका रुख करूंगी। मुरादाबाद में फिलहाल बारिश को लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मौसम विभाग ने 3 दिन के बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट किया था। बीती रात मुरादाबाद में तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई और यहाँ तक कि आकाशीय बिजली गिरने से टीएमयू कैंपस में पेड़ के नीचे खड़े 5 लोग भी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल बात करें मुरादाबाद की तो इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं। जहां इस ओर गर्मी से आम जनमानस को राहत मिली है, तो वहीं किसानों के लिए बारिश परेशानी का सबब बन पाई है, क्योंकि रबी की फसल की सबसे बड़ी फसल गेहूं की मानी जाती है, जिसको लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता छाई हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एसडीएम, जिलाधिकारी और तहसीलदार को साफ निर्देश दिए हैं कि खराब फसलों को का सर्वे किया जाए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि जो अधिकारी इसमें कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए योगी सरकार नजर आएगी। ठीक है सोनू, क्योंकि फिलहाल 2 दिन के लिए अलर्ट था, क्या किसी तरह की कोई जानकारी कि आगे भी इसी तरह का मौसम रहेगा?
बारिश को लेकर? देखिए, अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 13 तारीख को भी बारिश रहेगी। हल्की फुल्की कई जगह बारिश हो सकती है। जैसे कि आज के लिए भी अलर्ट है कि आज बारिश हो सकती है। वहीं जिस तरीके से लगातार कल बारिश हुई, भीषण बारिश देखी गई थी, आज भी 3 बजे करीब बारिश काफ़ी दिख रही है। 40 से 50% बारिश होने की उम्मीद आज जताई जा रही है। अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। वही गर्मी से थोड़ी राहत तो लोगों को मिल रही है, लेकिन जो किसानों की किसानों के लिए एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि लगातार फसलें खड़ी हैं और फसल कटान की ओर है। उसके बावजूद अगर बारिश होती है तो उससे काफ़ी नुकसान जो किसानों को उठाना पड़ सकता है। लगातार जो गर्मी है, फिलहाल गर्मी से तो लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन जो बारिश है वो फिलहाल किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती दिखाई दे रही है। जी ठीक है इमरान, क्योंकि 22 लोगों की मौत की खबर है उत्तर प्रदेश में कई जिलों से। मुरादाबाद में भी क्या किसी तरह की इस तरह की कोई अनहोनी हुई है, जनहानि हुई है बारिश के टाइम पर? गड़ाहट के साथ बारिश हुई और अब यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी। तो मुरादाबाद के टीएमयू तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पेड़ के नीचे खड़े 5 छात्र जो आकाशीय बिजली गिरने से बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनकी हालत जिनकी 2 लोगों की हालत 2 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ठीक है, और साथ ही बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि आगे भी इसी तरह की बारिश रहने के आसार है। मुरादाबाद में क्या फोरकास्ट है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने अगले 3 दिन को लेकर बारिश, आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौजूदा वक्त में भी मुरादाबाद में बादल छाए हुए हैं, सूरज पूरी तरीके से नहीं निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए कि इस बारिश से जो आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। ठीक है सोनू, क्योंकि कई लोगों की मौत और मवेशियों की भी मौत हुई है, तो ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से भी किसी तरह की यहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने को लेकर, जागरूकता को लेकर कोई यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं? देखिए, जिस समय ये अलर्ट जारी किया गया था उसी समय ब्रीफिंग की गई थी और लगातार जो अधिकारी हैं वो अलर्ट है। हालांकि गाजियाबाद से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है जहां कोई नुकसान हुआ हो, पर लेकिन जो अधिकारी हैं, प्रशासन अलर्ट है, लगातार अलर्ट है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट था। उसके बाद जब मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर अगले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था, तो उसको लेकर भी ब्रीफ किया गया था और लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भ्रमण कर रहे हैं और दूसरा हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है वो काफ़ी जो किसानों के लिए काफ़ी दिक्कत है, पर आम जनमानस के लिए काफ़ी राहत महसूस कर रही है। लगातार जिस तरीके से 40-41 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा था, ये चिंता का विषय था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी लोगों को इन्फेक्शन की दिक्कत सबसे ज़्यादा सामने आ रही थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा गर्मी में होती है, क्योंकि जिस समय धूप ज़्यादा होती है तो लोग सड़कों पर निकलते हैं तो उसका शिकार होते हैं। वहीं जो अस्पतालों में लोग ज़्यादा पहुंच रहे थे उनको सबसे ज़्यादा जो स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी, और आंखों में जलन एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही थी। तो आंखों की जलन के जो मरीज हैं सबसे ज़्यादा जिला अस्पताल पहुँच रहे थे। उसको लेकर भी जिला अस्पताल में जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है। लगातार हर तरीके की तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है। आपको अभी खबर हमने दिखाई थी जिसमें तैयारियां पूरी थी। उसमें एक वार्ड बनाया गया था, हीट वेव वार्ड बनाया गया था, जिससे अगर किसी तरीके की कोई मरीज पहुंचते हैं तो उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। वहीं 2 जो डॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति भी आईसीयू में की गई थी और 15 बेड जो है रिजर्व रखे गए थे। हालांकि बारिश होने के बाद गर्मी तो कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे एक बार जो किसानों के लिए एक ये चिंता का विषय बन गया है। इस समय जो तापमान है वो 23 डिग्री है। 23 डिग्री तापमान काफ़ी ठंडा है और लोगों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। वहीं 32 डिग्री तक ये तापमान आज पहुंचने की उम्मीद है। लगातार जो IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले 3 दिन बारिश हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।